नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी में हूं मैनपाल कश्यप और इस समय इंद्री में मौजूद हैं और आपको बता दें कि प्रदेश भर में महर्षि कश्यप जयंती को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। उसी बातचीत करने को लेकर आज इंद्री में एक कश्यप समाज के लोगों की अहम मीटिंग हुई और उसी को लेकर आज काफ़ी चर्चा हुई। और आपको बता दें कि जो महर्षि कश्यप जयंती है 23 मई को यानी कि लाडवा में मनाई जाएगी, लाडवा अनाज मंडी में, और जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद होंगे। और हमारे साथ हरियाणा कश्यप सभा के सीनियर चेयरमैन राम कुमार कश्यप मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज मीटिंग हुई है महर्षि कश्यप जयंती को लेकर? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आप समय समय पर आपका चैनल हमारी आवाज़ उठाता रहता है। आज की जो मीटिंग थी विशेष करके हल्का इंद्री के कश्यप समाज की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में हमारे माननीय विधायक श्री राम कुमार कश्यप जो है चीफ विप भी हैं, हरियाणा सरकार ने बढ़ाए हुए हैं, वो भी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे पधारे थे। और आज का जो मुख्य एजेंडा तो ये था कि जो 23 मई को जो है लाडवा अनाज मंडी में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कश्यप जयंती के अवसर पर पधार रहे हैं, उसमें अपील करने के लिए माननीय विधायक जी आए थे। और यहाँ के हल्का इंद्री के सैकड़ों आदमी आज यहाँ पर मौजूद थे, इस बैंक्वेट हॉल जो हरि सिंह का बैंक्वेट हॉल है। और इसमें सब ने सर्वसम्मति से हमारे एमएलए साहब श्री राम कुमार जी का समर्थन इस बात के लिए किया है कि इंद्री हल्के से हजारों की तादाद में जो है वहाँ पर नई अनाज मंडी लाडवा में कश्यप जयंती के अवसर पर पहुँचेंगे। और एक और विश्वास दिलाया है सारे इंद्री हल्का के जो हमारे कश्यप समाज के लोग हैं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा चलते रहेंगे। और आज एक कमेटी का भी गठन हुआ है, इंद्री हल्के की हरियाणा कश्यप राजपूत सभा की शाखा इंद्री हल्के का गठन हुआ है। इसमें जो है सर्वसम्मति से जो है श्यामलाल जी कश्यप को जो है प्रधान बनाया गया और इनकी कमेटी को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो है इनसे उम्मीद भी करता हूँ कि हल्के की जितनी भी जो है हमारे गांव हैं, 144 के करीब गांव हैं, सारी जो कमेटी नई बढ़ाई है ये हर गांव में जाएगी और कश्यप जयंती पे 23 मई को पहुंचने की अपील करेगी। तो इन्होंने ऐसा आश्वासन दिलाया कि हम हर एक गाँव में जाएंगे और गाँव में जितना हमारा कश्यप समाज है अपील करेंगे कि सहपरिवार 23 मई को जो है अनाज मंडी लाडवा में पहुँचना है। और क्योंकि एमएलए साहब भी जिक्र कर रहे थे अभी 5 लाख का टारगेट हमारे हरियाणा कश्यप राजपूत सभा ने रखा है कि जिस प्रकार से 2022 में माननीय हमारे तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी खट्टर से मुख्य अतिथि से 2022 में उसमें 2 लाख के करीब कश्यप समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। और इस बार हम उस हाजिरी को जो है डबल करना चाह रहे हैं, 5 लाख के करीब जो है उसमें कश्यप जयंती पे कश्यप हरियाणा भर से कश्यप समाज के लोग सहपरिवार पहुंचेंगे। और इसी तैयारी में अब माननीय विधायक जी सराहना गए और भी कई प्रोग्राम उनके हैं, एमएलए साहब भी लगे हुए हैं। हमारी हरियाणा कश्यप राजपूत सभा रजिस्टर नंबर 184 सारे हरियाणा का दौरा कर रही है। इससे पहले भी आज से पहले हमने गोपाल मोचन पे कश्यप सभा ने कार्यक्रम किया, पानीपत में किया, लाडवा में किया, कैथल में किया और इसी प्रकार से बाड़खा में किया। तो सारे हरियाणा में जो है कश्यप राजपूत सभा रजिस्टर नंबर 184 लगी हुई है। आज भी जो है आज के मीटिंग में हमारे समय सिंह प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद थे, दरियाव सिंह कश्यप सीनियर उप प्रधान मौजूद थे और कैप्टन दयाचंद जी उप प्रधान है अम्बाड़े से, कुंदलाल फौजी जिला प्रधान हैं और जितने भी बलबीर सिंह जी हैं बराड़े से, दर्शन जी हैं और भी जितने साथी हैं, हमारे महामंत्री जगदीश कश्यप एडवोकेट भी हमारे बीच में हैं और भी जितने आज की नई कमेटी बनी है और जितने भी साथी हमारे और कुछ भी साथी इसमें मीटिंग में थे जो कुछ चले भी गए हैं क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो सभी जो है इसमें लगे हुए हैं। मेन जो उद्देश्य है 23 मई की जो हमारी महर्षि कश्यप जयंती समारोह है जो हम हर साल मना रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी हो, इस बात के प्रचार प्रसार के लिए हम सारी टीम निकली हुई है। धन्यवाद। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके से देखते हैं महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है 23 तारीख को बड़े हर्षोल्लास के साथ, और राम कुमार जो विधायक हैं इंद्री से उनकी अध्यक्षता में की जा रही है, बतौर मुख्य अतिथि नायब सैनी जी आएंगे। कैसे देखते हैं पूरे? मेरा तो ये कहना है कि जो पिछली बार 2022 में करनाल अनाज मंडी में मनाई गई थी कश्यप जयंती, उससे बहुत ही बढ़ चढ़ कर जनता अब के आएगी। बहुत लोगों में उत्साह है आने के लिए और 23 मई को लाडवा अनाज मंडी में अब की बार ये समारोह, ये जयंती देखने वाली होगी जिसमें सीएम नायब सैनी साहब पधार रहे हैं। उनका हम पूरा ज़ोरदार स्वागत करेंगे
और कश्यप जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं कश्यप की 184 अदर भी सभाएं हैं वो सब पहुंचेंगे वहाँ पर, जितने भी मैक्सिमम आदमी जाएंगे वहाँ। धन्यवाद। कितनी खुशी है महर्षि कश्यप जयंती? महर्षि कश्यप जयंती के ऊपर हमारे कश्यप समाज जो है इस टाइम बड़े जोश के अंदर है और बड़े जोश होश से मीटिंगें कर रहे हैं और इस टाइम सारी जगह जगह पे जाके सबको सह परिवार न्योता दे रहे हैं और सबके अंदर बहुत जोश है और अब की बार पहले से बहुत ज़्यादा इस टाइम पब्लिक इकट्ठी होएगी। हाँ जी, हाँ जी बताइए। हम कश्यप जयंती के शुभ अवसर पर इकट्ठे हुए। हमारे जो विधायक साहब हैं वो बड़े काबिल ठंडे दिमाग के आदमी हैं, उनका प्यार देखते हुए ये बिरादरी इकट्ठी हो रही है। दूसरा हमारा जो सीएम साहब है नैब सिंह सैनी, हम पर उसको शुरू से साथ रहते हैं, उसके अम्बाले का है और बहुत प्रिय नेता है, बिरादरी से बहुत प्यार कर रहा है, पब्लिक के सबके साथ प्यार कर रहा है। इसीलिए हमारी कश्यप बिरादरी पूरे जोर शोर से पिछली दफ़ा 2 लाख की 2022 में मनाई थी, उससे 4-5 लाख की गैदर होने की संभावना है। पूरे हरियाणा में गांव-गांव गली-गली हम घूम रहे हैं इसका प्रोग्राम सफल करने के लिए, क्योंकि इंद्री हलके से जो हमारा विधायक है वो लगातार राजनीति में चल रहे हैं, ठंडा आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, उसका प्यार देखते हुए और सीएम का प्यार देखते हुए दूसरा फिर मोदी साहब का प्यार भी देखते हैं। बीजेपी का असली जो मोदी प्यार से पब्लिक को प्यार आ वो प्यार है, हम सब उसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब ने ऐसे काम किए हिंदुस्तान में सोच भी नहीं सकता था। 300 धारा तोड़ी, राम मंदिर बनाया और कई जगह के मुगल स्नेह वगैरह वगैरह इधर उधर किए, तो बहुत महाननीय इस मुल्क को काबिल नेता मिला मोदी साहब, जिसकी वजह से हमें हरियाणा में नैब सिंह सैनी हमारे गरीबों का नेता है और बड़े अच्छे भाग से अच्छे लोगों से वो मिला है। उनका स्वागत करने के लिए हम अपने एमएलए के माध्यम से ये जयंती 24 को धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप सभी चैनल को नमस्कार और जय महर्षि कश्यप। मैं अपने समाज के लिए तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर जो हमारी टीम लगी हुई है दिन रात मंडी में, अपना लाडवा मंडी में जयंती मनाने के लिए पूरे जोर शोर से और नए तरीके से मनाई जाएगी। धन्यवाद। हाँ राजेश जी, कैसे देखते हो फिर जयंती को? आने वाले समय में 24 मई को बहुत ज़ोर शोर से जयंती होगी और वहाँ पे बढ़ चढ़ 23 मई जी, सॉरी जी, 23 मई को बड़े जोर शोर से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसमें सभी बरादरी, हमारी कश्यप बरादरी आल हरियाणा से आएगी। जैसे पहले करनाल में हुई थी पहली बार माननीय खट्टर जी के नेतृत्व में, आपकी बार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में होगी और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के लेंगे। बच्चा बच्चा जाएगा जी हमारा, और हमारी सारी संस्थाएँ लगी हुई हैं। चलिए, बिल्कुल आपको बता दें कि महर्षि कश्यप जयंती को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ श्यामलाल जी हैं जो हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के आज प्रधान भी इंद्री हल्का के बनाए गए हैं और नई कार्यकारिणी का जो गठन है वो भी किया गया। उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज बहुत बड़ी आपको जिम्मेवारी भी मिली है और 23 मई की महर्षि कश्यप जयंती भी है, उसको लेकर कितना उत्साह आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हरियाणा कश्यप राजपूत सभा रजिस्टर्ड 184/2345 ने जो मुझे हल्का स्तर पर प्रधान बनाने की जो जिम्मेवारी दी है, मैं उसको पूरे हल्का की जिम्मेवारी समझते हुए पूरी निष्ठा ईमानदारी से उसमें काम करूंगा। और जो 23 मई को महर्षि कश्यप जयंती लाडवा में मनाई जा रही है, उसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी शिरकत करेंगे। और जो 2022-23 में जो जयंती मनाई गई, अब की बार जो जयंती हमारे लाडवा में मनाई जा रही है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी जी होंगे, उसमें हमारा जो कश्यप समाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। और हमारे जो हरियाणा कश्यप राजपूत सभा है वो पूरे हरियाणा में इस बात को लेकर के संदेश दे रही है। जगह जगह हमने भी अपनी टोलियां बनाई हुई हैं और पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की मुहिम चलाई हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जा करके महर्षि कश्यप समाज जयंती को कैसे भव्य और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके उसको मनाया जाए, भव्य मनाया जाए।
सौंदर्य उसको रूप दिया जाए, इस प्रकार की जो है ना लोगों ने एक मन बनाया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे सहपरिवार सहित 23 मई को लाडवा इस जयंती में पहुंचेंगे और अपने पूर्वजों की इस जयंती को मनाने का काम करेंगे। चलिए जगदीश जी, क्या कुछ कहेंगे? कितना प्रयास रहा, पहले भी जयंती होती रही है और अब की बार जयंती में क्या कुछ खास रहेगा देखिए, इंद्री हल्के के लिए भी मेनपाल और जी- पूरे प्रदेश के लिए भी? मेनपाल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं चैनल का कि आप यहां पर आए और इस कश्यप समाज की कवरेज करने के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो महर्षि कश्यप जयंती है 2022 में भी कश्यप समाज ने मनाई थी और इस कश्यप समाज का सौभाग्य ये है कि जो जयंती 2022 में मनाई गई थी उसमें भी हमारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा के जो उस टाइम श्री मनोहर लाल जी थे। और अब जो जयंती हमारी 23 मई, पहले 24 मई की निश्चित हुई थी लेकिन वो किन्हीं कारणवश 23 मई की रखनी पड़ी। और 23 मई को भी देखिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये जयंती भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो श्री नायब सैनी जी हैं, जो एक बहुत ही सुलझे हुए और ओबीसी के नेशनल लेवल पर लीडर है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ कि कश्यप समाज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि किसी भी तरह ये जयंती जो है ना इस बार रोटेशन के हिसाब से लाडवा कॉन्स्टिट्यूंसी में रखी गई। और लाडवा कॉन्स्टिट्यूंसी खुद जो है ना हमारे मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वैसे भी जो है ना इस जयंती का ये पर्व जो मनाया जा रहा है हमारा, वैसे भी धूमधाम से मनाया जाएगा जैसे 2022 में मनाया गया, तो उससे भी बढ़ चढ़ करके लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कारण आप हमारे सामने ये है कि कश्यप समाज की जो मांग पीछे भी कुछ पूरी हुई है, जैसे छुट्टी की मांग थी और रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी हो गई है, गजट में आ गई है, नाम कैलेंडर में आ गई है। कितने हज़ार कैलेंडर छपते हैं, लाखों कैलेंडर छपते हैं हरियाणा में, उन सब में महर्षि कश्यप जयंती की छुट्टी डिक्लेयर हुई है, चाहे वो RH है। दूसरी बात, कश्यप समाज को अगर कोई मान सम्मान मिला है तो ये भारतीय जनता पार्टी में मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्यप समाज को हमेशा मान सम्मान, कारण क्या था कि इससे पहले की सरकारें जितनी थी उन्होंने इस कश्यप समाज के लिए किसी प्रकार का कोई वेलफेयर का काम नहीं किया और ना ही इनकी किसी समस्याओं का समाधान किया। इस सरकार जब से पिछले 10 साल में आई, माननीय मनोहर लाल जी ने अपने एफर्ट से यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो है ना डिसीजन लिए, जैसे बिना खर्ची पर्ची के नौकरी है, बिजली है 24 घंटे गांव में, क्योंकि गांव में पहले बिजली नहीं आती थी, सारे दिन पंखे से लोग ये करते रहते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। सड़कों का देख लीजिए आप, सड़कों का सुंदरीकरण हो रहा है, शहरों का सुंदरीकरण हो रहा है, पार्कों का सुंदरीकरण हो रहा है, हर जो है ना ब्लॉक में, हर हल्के में अच्छे अच्छे पार्क बनाए जा रहे हैं, ज़िले में अच्छे पार्क बना रहे हैं। तो हमारा आज का मकसद ये था कि इस महर्षि कश्यप जयंती को, इसमें कुछ कमेटियाँ बनाई गई, कुछ ड्यूटियाँ लगाई गई, इस महर्षि कश्यप जयंती को भव्य तरीके से मनाने के लिए किन किन हमने मदों पे चलना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे हमारी हरियाणा कश्यप राजपूत सभा है, वो जिला लेवल पे बैठकें कर रही है, ब्लॉक लेवल पे भी कर रही है। कुछ बॉडी हमने पहले बना दी थी, आज उसमें इंद्री की हल्का बॉडी बनाई है, जिसके अध्यक्ष जो है ना हल्का इंद्री के अध्यक्ष श्री श्यामलाल कश्यप जी बनाए हैं और संरक्षक श्री रामचंद्र जी कलरी। तो ये पूरी कमेटी बनाई है। अब ये कमेटी इसलिए बनाई है, कमेटी आगे अपना काम करेगी और इसमें मेंबर अगर बढ़ाना चाहेंगे तो श्यामलाल जी और सारी कमेटी कंसेंट से अपने मेंबर भी बढ़ा सकती है, जो जाके गांव में प्रचार करेंगे। वो खाली इंद्री में नहीं करेंगे, पूरे जहाँ जहाँ भी हमारा कश्यप समाज है वहाँ जाकर इस प्रकार का जयंती को भव्य बनाने के लिए प्रचार करेंगे, ताकि समाज की डिमांड पूरी हो सके। दूसरी बात, हमारी ये जो जयंती है श्री राम कुमार कश्यप जी की अध्यक्षता में हो रही है और इस जयंती के अध्यक्ष भी वही है, पीछे भी वही थे अध्यक्ष, वही चीफ गेस्ट हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। तो इस जयंती में हमारी विधायक जी से बात हुई है और विधायक जी ने ये आश्वासन दिया है कि जो हमारी इंद्री की लंबित डिमांड थी पुरानी धर्मशाला की, हमने ये प्रार्थना किया कि हमारी कम से कम ये जो मुख्य मांग है, कम से कम इंद्री में धर्मशाला के लिए जगह अलॉट की जाए और उसको बनवाने में विधायक जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हम लोग विधायक जी के साथ हैं। इस इंद्री में जो है ना कम से कम धर्मशाला का निर्माण इन आने वाले 3-4 सालों में हो जाना चाहिए और हमारी यही सोच है, हमारी यही लोगों से भी अपील है कि महर्षि कश्यप जयंती मनाने के बाद हम इस धर्मशाला के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे और धर्मशाला की कमेटी भी जो है ना यहाँ पे इंद्री में अच्छा काम करेगी। तो दूसरे आपके लिए एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं कि जब पूरे हरियाणा का मालिक हमारे बीच में आ रहा है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है कि हम इस प्रोग्राम को इस भव्य तरीके से मनाएं, ताकि 2022 की जयंती में भी अपने नायब सैनी जी, उस टाइम ये
पार्लियामेंट के मेंबर थे, हरियाणा के अध्यक्ष भी थे भाजपा के, उस जयंती में भी थे ये। और उस जयंती में भी इन्होंने देखा भी कितनी भव्य तरीके से मनाई, और अब इनकी देख रेख में जयंती मनाएगी, ये चीफ गेस्ट ही है। तो हम आशा करते हैं कि 2022 से भी बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा लेंगे और समाज के जो मुख्य मांगे हैं उनको भी मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, ताकि इस समाज को इस जयंती के माध्यम से अपने गुरु का भी नाम स्मरण किया जाए और साथ के साथ हमारे जो मुख्य मांगे हैं वो भी समाज की पूरी की जाए। तो आपका इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेहरपाल जी, आप आए, आपने यहाँ पे इसको कवर किया आज के इस प्रोग्राम को, और मैं अपनी तरफ से जो इंद्री की आज नई कार्यकारिणी बनी है हरियाणा कश्यप राजपूत सभा की, उनको बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र है, और आशा करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अपने इंद्री हल्का में इस कमेटी को और मजबूती देंगे, और जब मजबूती होगी तो इस इंद्री हल्का के लोगों को मजबूती देंगे। चलिए, 23 मई को लाडवा की अनाज मंडी में महर्षि कश्यप जयंती को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है, और इंद्री में आज कश्यप समाज के गणमान्य लोग यहां पहुंचे थे। बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर इंद्री के जो विधायक राम कुमार कश्यप है वो भी यहां पहुंचे थे, और उन्होंने सभी से समाज के लोगों से साथ ही ये अपील की है कि आने वाली जो 23 मई है उसमें बढ़ चढ़ कर सभी कश्यप समाज के लोग भाग ले और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे, और महर्षि कश्यप को और ज़्यादा से ज़्यादा भव्य बनाया जाए, ताकि जो इंद्री हल्के की कई मांगे हैं वो भी वहाँ मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।